लेह में ऐसा क्या हो गया कि जो नौजवान पीढ़ी है वो सड़कों पर आ गई। आखिर पुरअमन माना जाने वाला लेह लद्दाख इस तरह से वहां पर हिंसा क्यों भड़क उठी? क्यों उन्होंने सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी? चूंकि आज जो वहां के छात्र है, जो छात्र संगठन है, जो युवा पीढ़ी है, उन्होंने दरअसल आज बंद बुलाया था, लेकिन बंद के दौरान ऐसा क्या हो गया कि लेह में, लद्दाख में जो हमेशा शांति के लिए मशहूर रहा है, वहां पर यह इतनी हिंसा क्यों भड़क उठी? आप देखिए किस तरह से यहां पर पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं, सीआरपीएफ के जवानों के साथ झड़पें हुई हैं, और नतीजा यह हुआ है कि गुस्से में आए जो वहां पर लोग थे, जो नौजवान पीढ़ी से ज्यादातर उनका ताल्लुक था, उन्होंने वहां पर आगजनी भी की। उन्होंने बीजेपी के दफ्तर को, लेह में जो बीजेपी के दफ्तर है वहां भी आग लगा दिया। और दरअसल ये सब कुछ हो रहा था उन मांगों के लिए जिन मांगों के साथ सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से अनशन कर रहे थे, और उन्हीं के समर्थन में युवा पीढ़ी आज सड़कों पर आ गई और युवा पीढ़ी ने आज वहां सड़कों पर जबरदस्त हिंसा की है। कहा यह जा रहा है कि वहां पर उन्हें उकसाया भी गया, लेकिन ये सब जांच की बात है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या था, क्यों ये हिंसा भड़की। सोनम वांगचुक की जबानी आपको सुनाते हैं कि ये सब कुछ हुआ कैसे, युवा अगर सड़कों पर आए तो क्यों आए, ये हिंसा भड़की तो क्यों भड़की। सुनते हैं सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं। 500 नौकरियों के लिए 50,000 लोगों ने नाम भरे थे, मगर उनका रिजल्ट या टेस्ट नहीं करा रहे थे, ताकि वो 50,000 खामोश इंतज़ार करते रहें डर डर के कि मेरे नौकरी पर फ़र्क ना पड़ जाए। तो आज उन सब का वो गुस्सा निकल के आ गया और वो सड़क पे आ गए। और वैसे भी आपने सुना होगा, लद्दाख भारत में नंबर 2 पर है कहा जाता है बेरोज़गारी में। तो एक ये बड़ास था उनका। हाल ही में मैं जो इन सब के लिए या उनकी आवाज़ बनकर आवाज़ उठा रहा था, तो मुझ पर फिर बहुत जुल्म करने लगे, हैरेसमेंट करने लगे, और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हज़ारों में निकल के आए और इस तरह का एक नज़ारा बना। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ये किसी पार्टी का किया कराया है, तो कोई पार्टी लद्दाख में ऐसा इतना वो नहीं रखता है ताकत या शक्ति की इतने 4-5 हज़ार युवाओं को ऐसे निकाल पाए। तो ये सिर्फ युवाओं का एक बड़ास था जो आज निकल के आया। जो जुल्म लद्दाख पर पिछले 5-6 सालों से हो रहा है, बेरोज़गारी का, लोकतंत्र की न देने की, वादे न निभाने की, ये सब निकल कर आया। तो आपने सुना सोनम वांगचुक ने क्या कहा। सोनम वांगचुक के बारे में आपको बता दें, इनके बारे में कुछ कहना जरूरी नहीं है, चूंकि दुनिया इनको जानती है। सोनम वांगचुक एक मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और अभी हाल ही में जो लद्दाख के कुछ अहम मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के उन्होंने प्रदर्शन भी किया था, अनशन किया था, और यहां तक कि अनशन करने के बाद एक और इनका मुजाहरा ऐसा था कि लेह से ये पैदल चलकर दिल्ली आए थे। जी हां, लेह से पैदल चलकर दिल्ली आए थे, यह भी उनकी मांग का ही एक हिस्सा था। आप देखिए किस तरह से वहां पर हालात जो बदले हैं। इसके बारे में सोनम वांगचुक ने भी कहा है कि अचानक युवा सड़कों पर आ गए। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर निकल आएंगे और कुछ इस तरह के हालात बन जाएंगे। सोनम वांगचुक ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं कि कोई पार्टी जो है इनके पीछे है, कोई भी ऐसी पार्टी हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई पार्टी इनके पीछे नहीं है, युवाओं के पीछे। युवाओं का यह अपना गुस्सा है, अपनी सोच है जो इस तरह से सामने आई है। सोनम वांगचुक ये कहते हैं कि लद्दाख में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि भारत में यह दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बेरोजगारी हो गई है। सोनम वांगचुक ने कहा है कि यह बड़ी बेरोजगारी जो है, इसका नतीजा है कि जो युवा हैं उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है जब वो सड़कों पर निकल कर आए हैं। यह काफी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि लद्दाख, या हम ये कह लें कि लद्दाख की राजधानी लेह, वहां पर आमतौर से काफी अमन रहता है, काफी खूबसूरत वादी है, काफी ठंडे मिजाज के लोग हैं, लेकिन वहां पर अगर इस तरह से युवा भड़क उठते हैं, वहां पर किसी पार्टी के दफ्तर में आग लगा देते हैं, सीआरपीएफ के जवानों के साथ उनकी झड़प हो जाती है, सीआरपीएफ की गाड़ी को जो है युवाओं के गुस्से का निशाना बनना पड़ता है, तो यह अपने आप में काफी बड़े सवाल खड़े करता है। जो सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि यह युवाओं की बेरोजगारी का नतीजा है। पिछले 5 साल से उन्होंने अपने गुस्से को दबा रखा था, अपनी जो फीलिंग्स थी उसको उन्होंने दबा रखा था। उन्हें कहीं लगता था कि कहीं हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाए, लेकिन सवाल अब यह पैदा होता है कि आखिर क्या उनको किसी ने भड़काया है, क्या इन युवाओं को किसी ने भड़काया है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों से हमारे साथ लगातार वादा खिलाफी हो रही है। ये सोनम वांगचुक ने कह रहे हैं।
सोनम वांगचुक ने कहा, अभी मैंने आपको सुनाया, सोनम वांगचुक कहना है कि पिछले 5 सालों से हमारे साथ लगातार वादा खिलाफी हो रही है। दरअसल आपको बता दें थोड़ा सा इतिहास ये है कि लेह जो है वो लद्दाख की राजधानी है। लद्दाख अभी मौजूदा जो उसकी स्थिति वो क्या है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। और यूनियन टेरिटरी कब बना, यह बना 2019 में, यानी 5 अगस्त 2019 में, जब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा उसका खत्म करते हुए उसे यूटी बनाया गया। तो उसी वक्त जम्मू कश्मीर, उस वक्त का जो जम्मू कश्मीर था 2019 का, उसे 2 भागों में बांटा गया, एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख और दूसरा यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। यानी कि उस वक्त लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर से अलग हो गया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जबकि इससे पहले वो क्या था, जम्मू कश्मीर का हिस्सा था और वो एक रियासत वाली जो उसकी सहूलियात थी वो से वो एंजॉय कर रहा था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांटा गया 2019 में, उस दरमियान क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तब से, यानी कि 2019 के बाद से लगातार, हालांकि उस वक्त लद्दाख के लोगों ने जश्न मनाया था कि हम एक अलग जो है यूटी बन गए हैं और जम्मू कश्मीर से अलग हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह आवाजें उठती थी कि जम्मू कश्मीर में जब लद्दाख शामिल था तो कुछ ऐसे मामलों में जम्मू कश्मीर के जो प्रशासन है, जो सरकारें हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से लद्दाख की अनदेखी करती थी, ऐसी भी बातें उठती रही हैं। तो जश्न मनाने का मतलब यह था कि लद्दाख के लोग खुश थे कि 2019 में जो हुआ कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लेकिन ऐसा फिर क्या हुआ कि 5 सालों के अंदर वो खुशी इस तरह की नाराजगी में तब्दील हो गई कि वहां लोग सड़कों पर आने लगे और सड़कों पर आकर के जो है एहतजाज करने लगे। आप देखिए वहां पर कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है उस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मौतें भी हुई हैं। अभी उसकी संख्या बताना सही नहीं होगा क्योंकि इस बारे में अभी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन खबरें हैं कि कुछ मौतें भी वहां हुई हैं और काफी बड़ी संख्या में लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं। चूंकि जो युवा पीढ़ी है वो सीधे तौर पर उनकी झड़प भी हो गई है वहां की पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों से। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। सोनम वांगचुक की जुबानी अगर हम सुने या कहें तो सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि ये लोगों की भड़ास निकली है, युवाओं को बेरोजगारी की वजह कर काफी जो है उनका सब्र का बांध एक तरह से टूट गया। अब आपको बताते हैं कि सोनम वांगचुक जो कह रहे हैं कि उनके अनशन के समर्थन में ये युवा आए थे, तो उनका अनशन क्यों था। सोनम वांगचुक जो है वो दरअसल 4-5 मुख्य मांगे हैं लद्दाख के लोगों की। लद्दाख में ये मांग है कि लद्दाख में करगिल और लेह, इन दोनों को अलग अलग लोकसभा सीट बनाई जाए, दोनों को अलग, लद्दाख को अलग और लेह को अलग और करगिल को अलग। एक तो ये मांग हो गई। दूसरी, एक राज्यसभा सीट दिए जाने की भी मांग है और जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि लद्दाख को एक राज्य घोषित किया जाए, लद्दाख को यूटी से प्रमोट करके स्टेटहुड दी जाए। यह मांग अहम है। इसके साथ एक और अहम मांग है, चूंकि लद्दाख एक विशिष्ट परिस्थिति वाला जो यूटी है या जो एरिया है, तो लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की भी इनकी मांग रही है। तो ये 2-3 मुख्य मांगे हैं। एक तो यह कि लद्दाख में 2 लोकसभा की सीटें हो और लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, स्टेटहुड का से नवाजा जाए, उसको यूटी से बनाकर यूटी से जो है उसको राज्य बनाया जाए, और साथ ही साथ ये कि एक राज्यसभा की भी सीट दी जाए। इसके अलावा 6ठी अनुसूची में इसे शामिल किया जाए ताकि संवैधानिक तौर पर इसको बहुत तरह की क्या सेफगार्ड मिल सके। आप देखिए इन्हीं सब मांगों के बीच लगातार कई बार लद्दाख में इससे पहले, लेह में इससे पहले प्रोटेस्ट हुए हैं। जो लेह एपेक्स बॉडी है, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इन लोगों का भी समर्थन रहा है सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट को। तो इन सब के बीच आज हालात ये हो गए कि सोनम वांगचुक को अपना अनशन खत्म करना पड़ा और उन्होंने कहा है कि मैं युवाओं से भी अपील करता हूं कि इस तरह के रास्ते को ना अपनाएं। जो कुछ हुआ है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये खुद सोनम वांगचुक कह रहे हैं। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि धारा 163 वहां लगा दी गई है और किसी भी तरह की, यानी अब प्रशासन की अनुमति के बगैर किसी तरह की कोई रैली, कोई बंद या कोई इस तरह का धरना प्रदर्शन वहां नहीं हो सकता।